रात की तारीकी में पुरस्कार जिंदगी की तलाश, जस्तजू जानने की। मेरी वालदा उस घर में शिफ्ट हुई है जहाँ का मैं आपको बताने लगी हूँ। 2 महीने पहले उन्होंने रेंट पे वो घर लिया है। तो पहले उन्होंने कुछ भी ऐसा कुछ नहीं बताया, लेकिन जब हम उस घर में गए सफाई वगैरह करने के लिए तो बहुत ज़्यादा गंदा था वो। जैसे एक नॉर्मल घर बंद होता है उससे एक अलहदा सी चीज़ थी, लेकिन उस वक्त हमने कुछ महसूस नहीं किया। सफाई वगैरह करवा के हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए। तो सडन मेरा ख्याल है 1-1.5 हफ्ते के बाद ही मेरी वालदा को वहाँ पर चीज़ें दिखना शुरू हो गई। जब भी वो सो के उठती थी तकरीबन 4 बजे 5 बजे के करीब, तो उनके कमरे में एक 2 सीटर सोफ़ा है, तो वहाँ पर कोई ना कोई लेटा हुआ होता था। वो आवाज़ें देती थी लेकिन रिस्पॉन्स नहीं करता था वो बंदा। बच्चियाँ दिखती थी 4 साल की एज की, और बात कोई नहीं करता था। जब उन्हें करीब बुलाने की कोशिश करते थे वो ऊपर से जंप कर जाते थे। ये फर्स्ट फ्लोर का पोर्शन है, और जो है वो ये सब चीज़ें होती नहीं। अब वालदा मेरी पढ़ाई वगैरह बहुत करती हैं, वजीफ़े बहुत करती हैं। घर वाले बाकी सब उन्हें कहने लगे कि जी आप जो ये वजीफ़े कर रही हैं ये उसका रिएक्शन है, आपको चीज़ें दिख रही हैं। उनको हमने इग्नोर कर दिया। सेकंड ये हुआ कि भाभी है, इसका भी इतना ज़्यादा बिलीव नहीं था, ये भी अम्मी को ही ब्लेम कर रही थी। लेकिन ये दोपहर 12 बजे ये सो रही थी, तो इसके सिरहाने एक बिल्कुल 2.5 से 3 फीट का बंदा, बहुत गंदा, जैसे गटर में से निकला हो, बिल्कुल ऐसा इसके सराहने खड़ा था। कान लंबे थे उसके, और नाक की जो ये हड्डी थी ये भी इतनी ऊंची। तो वो इसने जब चीखी उसको देख के, तो वो सडन पहले मेरी अम्मी के कमरे की तरफ भागा, सोफे के पीछे छुपा। वहाँ से फिर ये चीखें मारी इसने। तो वो अजीब सी बात है, मैं बता रही हूँ आपको, वो किचन में गया। किचन के वॉश बेसिन के नीचे जो नाली होती है वो हमेशा इनकी ब्लॉक रहती थी बगैर किसी वजह के। तो इसमें जब इसकी नज़र पड़ी तो वो उल्टा लेट के ज़बान से उस गंदगी को खा रहा था। तो इसकी तो भाभी की मेरी हालत ख़राब हो गई। इसने फिर जो चीखें मारी तो वो किचन और लाउंज को क्रॉस करता था, उसने जंप कर दी नीचे, फिर जैसे एज़ यूजुअल होता है। उस दिन के बाद इसको बुखार चढ़ गया। ये 3 दिन से बेड पे थी, बिल्कुल हाई फीवर। उसके बाद फिर जो लास्ट जो किस्सा हुआ, जो जिस पे हम लोगों ने घर छोड़ा है, वो ये हुआ था कि सब सो रहे थे। भाई मेरा नाइट ड्यूटी होती है उसकी, वो करके आया। तो 4:30 बजे के करीब वो टीवी देख रहा था, और उसका सबसे छोटा बेटा जो भी बात नहीं करता वो बेड पे उसके साथ बैठा हुआ था, बाकी सब इर्द गिर्द सो रहे थे। तो एकदम जो उसने देखा तो लॉक कमरे से पूरी फैमिली, मियाँ बीवी और उनके साथ 2 बच्चे, उन्होंने अरबी जब्बे पहने हुए थे लंबे वाले, वो यूं सामने दाखिल हुए। उन्होंने किसी की तरफ नहीं देखा, सीधे चलते हुए वो जो इफेक्टिव एरिया था इनका, वो टीवी लाउंज और किचन था, वहाँ चले गए। तो भाई जो है मेरा, उस दिन बस फिर मोहर लग गई कि भाई अब मैंने देख लिया है, अब बात ख़त्म हो गई। मैं अब तक औरतों को झुठला रहा था। उसने उसी वक्त इन सबको उठाया और 5 बजे मुझे फ़ोन किया कि बाजी मैं आपके घर आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से करीब है, वो जगह सामने ही है। मैंने कहा आ जाओ। उस दिन के बाद से ये घर पे नहीं गए। घर एज इट इज़, फ्रिज चल रहा है, लाइटें ऑन है, ये ताला लगा के भागा। हम लोग अभी 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन हो गए। इन 3 दिनों में यहाँ पे आपने कुछ अजीब सा महसूस नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस घर से पहले जहाँ आप रहते थे वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं था। हम यहीं पे रहते थे, इसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। अच्छा, इधर ही रहते जी, थे? बिल्कुल यहीं से गए। तो कोई ऐसी बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। और जब वापस आप यहाँ आ गए, मैं बिल्कुल हल्की हो गई हूँ। मुझे लग रहा था मुझे फीवर है ही नहीं। ऐसा पहले भी रिपोर्ट हुआ है, ये जो लंबी नाक का, छोटी हाइट के, ऐसे लगता है जैसे कोई गंदा सा एलियन है, इस टाइप का था, बहुत गंदा। मतलब मैं आज भी सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक अजीब गंदी मखलूक थी वो, और जिस तरीके से वो उल्टा लेट के दोनों हाथों से कचरे को खा रहा था, एक वक्त में तो मुझे उस पर तरस भी आया कि मैं इसको कुछ खाने को दे दूँ, ये क्या खा रहा है। 2 माह हम रहे हैं, 2 माह में हमने काम वाली मासियाँ बहुत ढूंढने की कोशिश की, एक आई भी और वो आके वापस चली गई। नेक्स्ट वो नहीं आई। हमने पूछा क्यों, तो वो कहती है मुझे लाख रुपये अभी दोगे, मैं इस घर में नहीं आऊँगी। आप कैसे रह रहे हो इस घर में। और
बाखुदा उन औरतों ने उस रोड से गुजरना बंद कर दिया। मैं जिस मौलाना की मस्जिद बड़ी मशहूर है वहाँ गई, वो जानते थे उस घर को, सारे पुराने कहना कहा आप छोड़ के नहीं देते। तो उन मौलाना साहब से आपने कोई बात पूछी कि इसका हल क्या है, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, मतलब क्या कोई भी नहीं रह सकता उसमें? नहीं, सिर्फ उन्होंने कहा था आप छोड़ सकते तो घर छोड़। अच्छा, ये कहा था। फिर और मैंने दिलचस्पी से यूँ भी नहीं पूछा, क्योंकि ना वो हमारा घर तक किराए का था, हमने कहा इसको छोड़ देंगे ताकि जान ही छूटे। अपना हमारा घर बन रहा हो, फिर हम इंशाल्लाह वहाँ चले जाएंगे। लाइटें खुली हैं, लाइटें जो उन्होंने बताया था वैसे ये पंखे के हमने उतारे हैं, गिरे हैं ऊपर से, क्या हुआ उनके देखिए पोजीशन वही है। मेरे ख्याल से शायद जाने की तैयारी थी यहाँ से। अच्छी बेहतर हालत है नहीं कीड़े। हाँ वही जिक्र करेंगे ना, अगर कीड़े थे जैसे आशा और गलाजत बहुत थी, एम्बियंस में फर्क तो है। खुला ना रंग में खुला के पूरे क्या है। स्टोर यूपीएस, अच्छा यूपीएस का इंतजाम किया। डक है पूरी, चढ़ जाओ। अच्छा तो बहुत बड़ा है बाकी जल्दी में गए हैं ऐसे। ठंडा है, बहुत ठंडा है। यस, बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत फर्क है। एसी चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत दिक्कत। टॉयलेट में तो बात करें इसी डॉक्टर में। वो बता रहे थे ना कि लाइटें वाइटें फ्रिज व्रिज सब कुछ ऑन ही छोड़ कर आए। यहाँ के बारे में क्या है कि इस जगह पर बंद किया था उसको। हाँ ये बांधा हुआ है। फिर वही किस्म बादाम गिरे हैं। बादाम गिरे हैं, कर डाले हैं किसी को पॉसिबल है। छिले हुए हैं ना, ये मेरे ख्याल से वो जो भिगो के रखते हैं बादाम सुबह खाने के लिए। यार इस जगह वो बता रही हैं कि जो उन्होंने देखा, जो सुन के हमारा हाल हुआ, इमेजिन करो असर उन पर क्या गुजरी होगी कि यहाँ एक मखलूक लेटी हुई है अजीब सी, और उसका हुलिया भी बताया उन्होंने। ऐसा हुलिया हमने पहले सुना भी, लंबी नाक, और वो दोनों हाथों से अपने गंदगी खा रही है, लंबी नाक और बिल्कुल गलाजत में लपट चीज़ थी वो। और वो इस जगह बंद किया हुआ इसको। किचन पूरी वो बच्चा क्या बता रहा था कि उसकी अम्मी जैसी कोई तेज काट रही थी, हालांकि वो इतनी तेज काटती है, उनकी स्पीड बहुत थी। उसकी जो काटने की स्पीड बहुत थी। फिर थोड़ी देर बाद देखा कि उसकी अम्मी बेडरूम में भी थी, वो जब गया इधर से, और यहाँ पे भी थी। ये नॉर्मल चीज़ नहीं है कोई। वो दरख्त कहाँ है?
ये तो नहीं है यार, क्या मुसीबत है यार पंखों को। तो यहाँ भी वही हाल है, यहाँ पे भी वही हाल है कि पंखे इन्होंने रखे हुए हैं इधर उधर। ऐसा हमने पहले भी देखा है कि लोग जो हैं अपना सामान जो है वो छोड़ के जाते हैं, लेकिन कुछ ले जाते हैं। यहाँ तो लाइटें कुछ खुली नहीं है, लाइट में कपड़े लटके हुए हैं, सामान सारा। बकायदे जो कपड़े धोने के लिए ना रखे थे वो भी अभी तक भीगे हैं वहीं पर। इस जगह पे ना, ये जो जगह है भारी हो रही है, इग्नोर करते हैं। एक बात तो सही कह रहे थे, स्मेल बहुत है। जो कमरा खोलो, चलो वॉशरूम में ठीक है स्मेल होती है, स्टोर में क्यों स्मेल देते हैं, किचन में क्यों स्मेल क्यों? खिड़कियाँ खुली हुई हैं सारी, हाँ, वेंटिलेशन है। गर्मी ज़्यादा है यहाँ पे। सुबह आप लाइट बंद कीजिए ना, असरदार माना है उसका नहीं रहेगा। देख लो कपड़े ऐसे ओफ। मिट्टी के बर्तन हैं। हाँ, और बकौल उन बुजुर्ग के जो उनकी सास थी, उनको इस जगह पे कोई बैठा हुआ मिलता था, इस कोने में। इसको नहीं। गैलरी के दरवाजे के साथ, अच्छा जो गैलरी है ये जाती है उस दरख्त की तरफ, और एक दरवाज़ा ये लगता है और एक दरवाज़ा वो जो सामने है उसके वो लगता है। यहाँ उनको नज़र आते थे बच्चे वगैरह, और असर इसी जगह उनके बच्चे किसी को मुस्कुरा के देख रहे थे, या देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने ये छोड़ दिया था। मतलब जो बच्चा बोल नहीं पाता वो किसी को देख के मुस्कुरा रहा है और इशारे कर रहा है। इस तरफ को काटा है मैंने। अच्छा वो क्या है दरख्त में, वो टिश्यू के अंदर क्या है, कुछ लटका हुआ है क्या? ये पिंक कलर का, पिंक कलर का ये है ना, हाँ किराना दरख्त के अंदर। नहीं आना चाहते? अभी इन्वेस्टिगेशन यहाँ शुरू करने से पहले हमने कुछ अपने कैमरेज यहाँ प्लेस किए। उनका तो हमें पता नहीं, लेकिन हमने कुछ तस्वीरें ली हैं जिनमें सुहेल भाई कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले ही, जो एक वाज़ेह सबूत हैं कि यहाँ हमारे अलावा कोई मौजूद है। थोड़ी देर बाद आपने दोबारा तस्वीरें ली हैं और कुछ उसी जगह की तस्वीर ली है, और कुछ हाँ, भी नहीं है, और की शक्ल में ही है, कुछ शेड्स हैं इधर से उधर मूव होते हुए। और एक जो किचन में मैंने एक तस्वीर ली है ना, वो सिर्फ इतना सा हुआ है, इसका एक शेड वाइट कलर का, जैसे कोई छोटे कद में होता है। अभी मज़ीद यहाँ पे बात करते हुए जब हम तहकीक की ना, यहाँ पे मज़ीद लोगों से बात की, जब पता चला कि ये जो लास्ट फैमिली यहाँ से गई है, इससे पहले 7 महीने तक ये घर खाली था। 7 महीने तक कोई नहीं रहा, और उससे पहले जो रहे वो भी मुश्किल 1-1.5 महीना, उससे ज़्यादा कोई नहीं रहा यहाँ पे। तो ऐसी चीज़ें आपके सामने हैं। अभी हम DSLR अपना ऑन नहीं कर रहे
क्योंकि दिल कह रहा है कि यहाँ ज़्यादा रोशनी ना की जाए पहले। बिल्कुल। अच्छा जाए अंदर। आप हैं सबके साथ प्लीज रात लेके जा, मैं जा रहा हूँ उस कमरे में हैंडी लेके। 2 स्पॉट्स इन्होंने ज़्यादा बताए थे इस घर में जहाँ ज़्यादा महसूस हुई थी वो मखलूक। एक किचन जहाँ पर असद और सोहेल भाई मौजूद हैं, और एक ये कमरा जहाँ उनके छोटे बच्चे जो बात नहीं कर पाते थे या नहीं कर पाते, उनकी एज बहुत छोटी है, वो किसी को देख के मुस्कुराते हैं इस जगह पर। असल में बहुत ही गुंजान आबाद इलाका है, आसपास आबादी ही आबादी है। रात के इस पहर भी जो है ट्रैफिक का आना जाना लगा हुआ ही है। मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैंने वो तस्वीरें देखी। मैं चाहूँगा आप दोबारा देखें उन तस्वीरों को। क्योंकि जहाँ वो तस्वीरें ली गई, अभी हमने इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ ही किया था रात को आते ही, और थोड़ी देर बाद हमने तस्वीरें ली उसी जगह पर, तो वहाँ कुछ नहीं था। मतलब अगर कोई वो डस्ट पार्टिकल था या किसी रोशनी का निशान था, कोई साया था, तो वो बाद में क्यों नहीं है? मतलब ऐसा लग रहा जैसे पहले वहाँ कोई मौजूद था और थोड़ी देर बाद वो वहाँ नहीं था। मैंने इस जगह पे वो तस्वीर ली थी जो कि एक शेड सा है जो इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है। ठीक है, ये शीशा है, रिफ्लेक्शन हो सकती है, लेकिन रिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ आती है ना कि नीचे की तरफ। वो इतनी हाइट पर है, वो जो चीज़ है वाइट कलर की, सोहेल भाई वाइट कलर की इतनी सी हाइट पर, और इस तरीके से ऐसे कोई लग रहा है कोई इतनी सी हाइट पर खड़ा हुआ है यहाँ पर। क्या मेरे अलावा इस कमरे में कोई और मौजूद है? मुझे कुछ आवाज़ें तो आ रही हैं, लेकिन हो सकता है वो आसपास से आ रही हों आबादी की वजह से। अच्छा, EMF की रीडिंग कभी अचानक 1 तक आ जाती है और कभी अचानक 0.5 पे चली जाती है। अभी ये रीडिंग चली गई थी बिल्कुल, और अभी दोबारा आ गई है। ये कैसे बजा है? पता नहीं कैसे, कोई इसके घर में ये कैसे बजा है? या तो कोई आया है या कोई गया है। क्या कोई मौजूद है यहाँ पे इस वक्त? दोबारा बजा के दिखा सकते हैं मोशन सेंसर? इसके बीच में से गुजर के दिखा सकते हैं आप? ये बजा कैसा था? सोहेल भाई कोई आ गया है, कोई आ गया है। जी मुझे पता चल गया है कि आप यहाँ पर हैं। क्या कोई और सबूत दे सकते हैं? क्या आप सोहेल भाई या मुझे, हम में से किसी को छू सकते हैं या नजर आ सकते हैं? आप नहीं आना चाहते?
अच्छा क्या है इसके? ये कैसे है इधर? ये किसने रखा है इधर? असद जी जी, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? इसके नीचे देखो बैठ के, क्या है? देखो सुबह देखो। अल्लाह खैर करे। ये अंदर कैसे गया ये? ये शाम में इधर रखा हुआ था। हाँ, ये गुल्लक शाम में इधर रखा हुआ था। हाँ उसको बंद कर दो। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मोशन सेंसर की आवाज़ सुनी दे रही है आपको? तुम लोग नहीं, मैं एक जगह खड़े होकर उनसे बात कर रहा था कि आप आ सकते हैं, मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं। 2 दफ़ा बजाय मोशन सेंसर, और वो चीज़ रिकॉर्डेड भी है। हाँ, नोट किया, चेक किया, कुछ नोट किया, चेक किया। बैठ के नीचे। नहीं, मुझे अच्छी तरीके से याद है, आपने इधर साइड में यहाँ, इसको चेक किया। हाँ ये इधर रखा हुआ था साइड दोनों में। को मैंने चेक किया, लेकिन मैंने नहीं याद मुझे कि मैंने बैठ के अंदर रखा है। मैंने तो जहाँ से चीज उठाई वहीं रखी, मुझे ये याद पड़ रहा है। नहीं, हम में से किसी ने नहीं रखा। इसमें EMF पे डायलॉग मोड ऑन करते हैं, ठीक है, और उनसे रास्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ये एक तरह की टेक्नोलॉजी है कि अगर कोई मखलूक या कोई एनर्जी आसपास मौजूद होती है तो ये उसको डिटेक्ट कर लेता है, उससे जुड़ जाता है, एक राब्ता सा कायम हो जाता है, फिर सवाल जवाब हो सकते हैं, जिसको कंसीडर किया जाता है कि अगर ये नीडल एक बार आपको इशारा करे तो उसका मतलब है नहीं, हाँ, इसका मतलब होता है हाँ, और अगर 2 बार इशारा करे इसका मतलब होता है नहीं। ऑन करके उसको डिटेक्शन पे है, अगर यहाँ पे मौजूद होगा तो उसको डिटेक्ट कर देगा। हमारे करीब आए, आपसे एक रास्ता कायम हो सके। यहाँ पे जो मखलूक है वो इसके पास आ जाए, यही एक जरिया है आपसे बात करने का। हमें आपसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। तो आ सकते थे ना? क्या आप आ सकते हैं इस डिवाइस के करीब? अगर आप इसके करीब आ जाएंगे तो हम आपसे और आप हमसे बात कर सकते हैं। क्या आप नहीं आना चाहते? वहीं रहिएगा, वहीं रहिएगा। ये रिकॉर्ड हुआ है ना सब? बिल्कुल 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 हुआ है रिकॉर्ड। क्या आप नहीं आना चाहते? वहीं रहिएगा, वहीं रहिएगा। ये रिकॉर्ड हुआ है ना सब? बिल्कुल 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 हुआ है रिकॉर्ड। हम समझ गए आप आ गए, हम अच्छी तरह समझ गए, आपने इशारा कर दिया हमें, हमने देख लिया, सुन लिया, रिकॉर्ड भी कर। ठीक है, क्या ये दरख्त काटने की वजह से आपने तकलीफ पहुंचाई? यस। और वजीफे पढ़ने की वजह से, वज़ाइफ पढ़ने की वजह से? यस। क्या आप हमें भी तकलीफ पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे? यस। 3 सवाल पूछे मैंने, लेकिन तीसरा सवाल जरा नुकसानदेह हमारे लिए हो कि हमें भी नुकसान और तकलीफ पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। क्या आप हमें भी तकलीफ पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे?
क्या आप नहीं आना चाहते? वहीं रहिएगा, वहीं रहिएगा। ये रिकॉर्ड हुआ है ना सब? बिल्कुल 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 हुआ है रिकॉर्ड। क्या आप नहीं आना चाहते? वहीं रहिएगा, वहीं रहिएगा। ये रिकॉर्ड हुआ है ना सब? बिल्कुल 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 हुआ है रिकॉर्ड। हम समझ के आप आ गए, हम अच्छी तरह समझ गए। आपने इशारा कर दिया हमें, हमने देख लिया, सुन लिया, रिकॉर्ड भी कर। ठीक है, क्या दरख्त काटने की वजह से आपने तकलीफ पहुंचाई? यस। और वजीफे पढ़ने की वजह से, वज़ाइफ पढ़ने की वजह से? यस। क्या आप हमें भी तकलीफ पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे? यस। क्या यहाँ जो भी आएगा उसको? चले गए, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आए थे। गए गए, ये गए। ये बिल्कुल भी बात करने की मूड में नहीं है। वो आवाज़ सुनी थी। ये सब आपके सामने है, ये सब चीजें आपके सामने है। मैं कितनी देर तक घूमता रहा और वो आवाज फ्रिज के अंदर से आई थी या इसके बाहर से? इसके पीछे से आई है फ्रिज के। मैंने मैंने कि उस वक्त ये कहा था कि आप नहीं आना चाहते। बजाया है ना उसको जोर से। हाँ, जोर से कोई चीज मारी है। असल मोशन सेंसर बंद कर दो, काम खत्म हो गया। ओह माय गॉड यार, ओह माय गॉड। अच्छा, वैसे ही 3 सवाल पूछे मैंने, हाँ लेकिन तीसरा सवाल जरा नुकसानदेह हमारे लिए हो कि हमें भी नुकसान और तकलीफ पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। मतलब कि आप कोई भी जो है इसको उसको नुकसान पहुंचेगा। जाहिर सी बात है, इन्होंने बिल्कुल साफ साफ अल्फाजों में कहा और इसके अलावा और कोई बात ही नहीं की ना। कोई रेडिंग नहीं। बाहर तो कुछ नहीं, खोलें इसको? कोई इसमें बाहर असद, ये सब तो खराब हो चुका होगा ना? बिल्कुल, है ना? हाँ, सारी खाने पीने की चीज़ें खराब हो गई होंगी। सड़ गई हैं सारी चीज़ें। स्मेल भी हल्की हल्की आ रही है। ये क्या हुआ, क्या है यार ये समझ से बाहर है। ये किसी ने दीवार पे या तो मारा है, किसी ने हाथ और किया, किसी ने फ्रिज के ऊपर हाथ मारा है और उसी वक्त उसकी लाइट ऑन हुई। वो चीज़ रिकॉर्डेड है, मैं अपनी हैंडी पे देख रहा था स्क्रीन पे ना। जैसे इसकी लाइट ऑन हुई है, वो आवाज़ आई फौरन से। चंद आप क्या कह रहे थे सुबह? टाइमिंग बड़ी मैच की है। यहाँ ठक करके आवाज आई, यहाँ कनेक्ट हो गया वो। क्या आप नहीं आना चाहते? वहीं रहिएगा, वहीं रहिएगा। ये रिकॉर्ड हुआ है ना सब? बिल्कुल 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 हुआ है रिकॉर्ड। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस तरफ खड़ा हुआ था यहाँ पर, सोहेल भाई यहाँ खड़े हुए थे। मैंने उनसे सवालात कर रहा था कि आप मौजूदगी एहसास दिला सकते हैं। मोशन सेंसर बज पड़ा फौरन उसी वक्त। तो उसके बाद मुझे शायद फील आई ना कि शायद हो सकता है यार इक्विपमेंट है। मैंने अपनी तसल्ली के लिए दोबारा पूछा उनसे कि आप दोबारा कर सकते हैं। उसी वक्त फौरन बजाए 2 दफ़ा। आप यहीं खड़े हुए थे? मैं इस तरफ खड़ा हूँ, सोहेल भाई यहाँ पे थे खड़े हुए, मेरे बिल्कुल बराबर में। वो हमारे पास रिकॉर्डेड है वो चीज़। अभी ये रीडिंग चली गई थी बिल्कुल, और अभी दोबारा आ गई है। ये कैसे बजा है? मुझे पता नहीं कैसे। कोई इसके घर में ये कैसे बजा है? या तो कोई आया है या कोई गया है। क्या कोई मौजूद है यहाँ पे इस वक्त? दोबारा बजा के दिखा सकते हैं मोशन सेंसर? इसके बीच में से गुजर के दिखा सकते हैं आप? ये बजा कैसे था?
और तस्वीरें बता रही हूँ, फिर ये जो हो गया है हाँ, तो ये हो गया। यहाँ पे वो तस्वीर आई है जहाँ पे रख रहे हैं ना, इस जगह पे वो तस्वीर आई है, एक तस्वीर इधर आई है यहाँ पर इस जगह पर, और एक वो सामने जो सोफा है उसके ऊपर आया। और अच्छा, आवाज़ आई थी ना इसको डिटेक्ट करते हुए। इस दीवार के पीछे वॉशरूम है, बिल्कुल टॉयलेट है इसका, जहाँ स्मेल बहुत थी। क्या आप नहीं आना चाहते? वहीं रहिएगा, वहीं रहिएगा। ये रिकॉर्ड हुआ है ना सब? बिल्कुल हुआ है रिकॉर्ड। यही के बारे में कह रहे थे ना? हाँ यार, हैं तो हम इसी तरफ नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी आगे हैं काफ़ी, अभी भी काफ़ी आगे हैं। वो कह रहे थे कि वहाँ ट्रैफिक बहुत कम होता है, ना होने के बराबर। यहाँ तो काफ़ी है अभी।